रोज सुबह उठना, काम करना, थक जाना और फिर अगले दिन वही रिपीट करना, ये नॉर्मल लगता है। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में इसी चीज को एक पनिशमेंट कहा गया है। नमस्ते, मैं हूँ मीरा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लूप के बारे में जिसमें शायद आप भी फंसे हुए हो। ग्रीक माइथोलॉजी में एक किंग हुआ करता था, सिसिफस। इससे हिस्ट्री का सबसे चालाक और शायद सबसे सेल्फिश किंग भी कहा जाता है। ये सिसिफस एक दिन देखता है कि स्काई गॉड ज़्यूस एक लड़की एजीना को सीक्रेटली ले जा रहा है। सिसिफस ये सीक्रेट उस लड़की के फादर यानी रिवर गॉड को बता देता है। बदले में वो अपने सिटी के लिए वाटर सप्लाई ले लेता है। ज़्यूस गुस्सा हो जाता है और डेथ थानाटॉस को भेजता है। लेकिन सिसिफस डेथ को ही बेवकूफ बना देता है। वो कहता है, ये जो चेन्स तुम लाए हो वो कैसे काम करती हैं? डेमो दिखाओ। जैसे ही डेथ डेमो देता है, सिसिफस उसे ही चेन में बांध देता है। रिजल्ट, दुनिया में कोई मर ही नहीं रहा था। वॉर हो रहे थे, लोग लड़ रहे थे, पर कोई मर नहीं रहा था। फाइनली गॉड्स उसे पकड़ लेते हैं और अंडरवर्ल्ड भेज देते हैं। लेकिन यहाँ भी सिसिफस ने प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपनी वाइफ को पहले ही बोल दिया था, मेरी डेथ के बाद प्रॉपर रिचुअल्स मत करना। अंडरवर्ल्ड में वो क्वीन परसेफोन से कंप्लेन करता है। वो कहता है, मेरी वाइफ ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, रिचुअल्स भी नहीं किए, मुझे वापस भेजो, मैं उससे पनिश करके वापस आ जाऊंगा। परसेफोनी मान जाती है। सिसिफस वापस जिंदा दुनिया में आता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं जाता। वो सालों तक नॉर्मल लाइफ जीता रहता है। लेकिन हर चीज का एंड तो होता ही है। फाइनली गॉड्स उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उससे ऐसी सजा दी जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। उससे एक बड़ा पत्थर दिया जाता है। उसे माउंटेन के टॉप पर धकेल के ले जाना होता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, पत्थर वापस नीचे गिर जाता है। फिर से और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अब सोचो, सुबह उठना, काम करना, स्ट्रेस लेना और फिर नेक्स्ट डे वही रिपीट। डिफरेंस क्या है? सिसिफस को पता था कि वो एक लूप में है। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। ये क्लैश ही अब्सर्ड है। फिलोसोफर एल्बर्ट कैमू ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग इंसान लाइफ में मीनिंग ढूंढता है, लेकिन यूनिवर्स कोई क्लियर आंसर नहीं देता। लेकिन कामुस एक सरप्राइजिंग बात कहते हैं, वी मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, तब तुम अपना मीनिंग खुद क्रिएट कर सकते हो। आज के टाइम में अगर देखें, एक टिपिकल रूटीन कुछ ऐसा होता है। सुबह उठना, ऑफिस या पढ़ाई, स्ट्रेस, फोन यूज करके रिलैक्स करना और फिर इसे ही रिपीट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे हिडोनिक ट्रेडमिल भी कहा जाता है। तुम कितनी भी अचीवमेंट कर लो, तुम फिर भी सेम लेवल पे आ जाते हो। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब आप कोई नया फोन लाते हो या नए जूते लाते हो तो आपको खुशी मिलती है, उसे आप संभाल के इस्तेमाल करते हो, पर कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ये सब सिसिफस के मॉडर्न वर्जन है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ रिपीट होती है, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना सोचे रिपीट करते रहते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, गिव अप कर दो, इग्नोर करो और इल्यूजन में रहो, या फिर एक्सेप्ट करो और अपना मीनिंग खुद बनाओ। काम सेम हो सकता है, लेकिन माइंडसेट सब कुछ चेंज कर देता है। सिसिफस को सजा मिली थी, पर हमने उसे लाइफस्टाइल बना लिया है। अब डिसाइड आपने करना है, आप सिसिफस बनोगे या अपनी स्टोरी खुद लिखोगे। आप अपनी लाइफ में कौन सा रॉक पुश कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताओ।